हेलो एवरीवन, हम लोग आज यहाँ पे आप लोगों के पास आए हैं। स्पेशली ये सेशन आप सभी के लिए है, वो सारे ड्रॉपर बच्चे जो शायद ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस जो आप ही की तरफ से आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं और हम सारी फैकल्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये सारे डाउट्स जो भी आपके मन में है, वो सारी परेशानियाँ आपकी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे विद योर क्वेश्चंस। तो आप लोग का पहला सवाल है कि मेरा स्कोर 510 है और बॉर्डर लाइन पे हूँ मैं, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। कट ऑफ से क्लोज हूँ, तो क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब रिजल्ट आने से पहले बैच स्टार्ट हो जाएगा। पंकज सर, ये बहुत ज़्यादा बच्चे ने पूछा है ये वाला डाउट। एक्चुअली मैम, जो नंबर आपने बताए हैं 510 520 के आसपास, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 530-40 के आसपास जाएगा, प्लस माइनस 10 उसमें कर लो, तो लगभग कट ऑफ के आसपास ही बच्चे हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ये 2-4 क्वेश्चन से ही पीछे रहे हैं, है ना। मतलब इतने टफ पेपर आने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ तक पहुँच गए, ये तो मतलब काबिल तारीफ है कि यहाँ तक भी पहुँच पाए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्रॉप लेना है तो एक बार मन बना लो और 20-30 नंबर आपको बढ़ाने हैं, है ना। नेक्स्ट ईयर का जो पेपर होगा, फिर से वही वाली बात कि किसी को नहीं पता कैसा होने वाला है, लेकिन अपनी तैयारी इतनी अच्छे तरीके से करो कि किसी भी टाइप का आपके सामने सवाल आए तो आप उस सवाल को टैकल कर पाओ। इस बार बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हुई टेस्ट में, मतलब जो मेन पेपर हुआ उसमें यही हुआ कि वो उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। एकदम से अटैक हो गया उनके ऊपर कि एक पर्टिकुलर सवाल में 4-4 ऑप्शन और चारों को चेक करके फिर आंसर करना है, और ऐसा लगभग सभी जगह हुआ है। तो इस टाइप की तैयारी बच्चों की क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं थी, तो बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, है ना, और अच्छे से थ्योरी को रिवाइज करे तो डेफिनेटली 30-40 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। थैंक यू सर। सुधांशु सर, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट BHMS कॉलेज में हूँ, 4th ईयर में हूँ और MBBS करना चाहता हूँ। मेरे फादर 5 साल पहले गुजर गए हैं और घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस सिचुएशन में मुझे नीट की तैयारी वापस करनी चाहिए क्या? अगर आप BHMS कर रहे हो या इस टाइप की कोई भी कोर्सेज कर रहे हो जो आप मतलब वो बराबर ही है, MBBS के बराबर ही है, बस एक डिफरेंट फील्ड है। ऐसा नहीं कि वो उससे कम है, सब बैचलर डिग्रीज हैं, MBBS भी बैचलर है, वो भी बैचलर है। आप 4th ईयर तक आ चुके हो, तो यार थोड़ा सा मुझे लगता है कि BHMS में भी ऐसा नहीं कि फ्यूचर जीरो है कि भाई कोई मतलब बोल सकता है। बेटर है कि आप उस पर अच्छे से फोकस करो, उसके अच्छे डॉक्टर बनो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी आप बता रहे हो कि अच्छी नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम लगे कि नहीं मेरा सपना ही यही करना है, तब तो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन भाई अगर एज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलूँ तो मुझे लगता है कि आपको BHMS बहुत अच्छे से करना चाहिए और उसका बहुत टॉप लेवल डॉक्टर बनिए। उसके भी जो हायर फील्ड्स हो सकते हैं, जो उसमें इंटरनेशनल आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप 4th ईयर तक आ चुके हैं। 1st ईयर तक मैम चलता है, बट काफ़ी सारे बच्चे सर BSc करते करते भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। BSc में क्या है कि थोड़ा सा BHMS क्या है मैम, प्रोफेशनल कोर्स है ना, राइट। तो दोनों में फ़र्क है। नॉर्मल आप BSc कर रहे हो, उसमें भी अगर BSc आपने कर लिया है तो बहुत डिटर्मिनेशन बहुत हाई चाहिए, क्योंकि ना सोसाइटी में 3 साल बाद 3.5 साल बाद आप पढ़ना चालू करते हो उस लेवल पे आके, तो कहीं ना कहीं खुद को भी एक डर लगता है कहीं आप फेल होंगे तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई तुम्हारे लिए जो BHMS वाले हैं उनके लिए तो यही है कि भाई आप अपने BHMS फील्ड में अच्छा कीजिए और बहुत अच्छा कीजिए, बहुत शानदार फील्ड है वो भी। थैंक यू सर। मोहित सर, एक बच्चे का डाउट है कि मेरा रीनीट का स्कोर 250 है, तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए 2027 के प्रिपरेशन के लिए? अगर 250 स्कोर है और उस पर डिपेंड करता है कि उसका ड्रॉप कौन सा था, पहली चीज़ तो ये है ना। अगर उसके ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो मैं ये कहूँगा कि उसे फिर कुछ और देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है MBBS में ही स्कोप है या ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत सारी जगह पे वो अपना जो पोटेंशियल है वो दिखा सकते हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात मैम उसी पे आ जाती है कि ड्रॉप कौन सा है उसका, लेकिन 250 स्कोर जो है वो बहुत कम है, और अगर आपने वापस फिर से MBBS का ही सोचा है तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। थैंक यू सर। ओम सर, एक बच्चे का डाउट है कि क्या BSc के साथ नीट की प्रिपरेशन पॉसिबल है? निश्चित रूप से पॉसिबल है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो पॉसिबल है। पहले मैं ना इसके पीछे का एक तर्क देता हूँ। जो BSc का सिलेबस है वो कमोवेश वही है जो हम लोग पढ़ाते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक में बात करूं, रिएक्शन मैकेनिज्म चलती है, हम जो पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेशन में, वही सब कुछ पढ़ाया जाता है। बायो में भी सिमिलर चीज़, सिमिलर पैटर्न होता है, और मैंने शायद इस बात को अप्रूव भी करेंगी। तो वो सिलेबस तो वही है। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप बैच ज्वाइन करते हैं, उसको कायदे से करेंगे तो मुझे लगता है आपका BSc वाला काम भी चलता रहेगा। लेकिन
एक बात ये ध्यान रखना कि बीएससी ऐसी जगह पर ज्वाइन जरूर करना जहां बहुत ज़्यादा जाना ना पड़े, बहुत प्रैक्टिकल ना करना पड़े। देखो सच बात है यार, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये नीट का एग्जामिनेशन जैसा भी जा रहा है, और बल्कि मैं कहना चाहूँगा जो पिछले 2 सालों से जा रहा है उसको देखकर ये मैं कह सकता हूँ कि यार आगे पेपर कठिन आ सकता है, उसके लिए हम कोई सवाल नहीं उठा सकते, फिर हमें तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। तो अगर बीएससी कहीं ऐसी जगह पे ज्वाइन करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कम आपको नहीं जाना पड़ रहा है, लैब नहीं करना पड़ रहा है, तो आप निश्चित रूप से तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे करते हैं और हर साल हमने रिजल्ट में उसको तब्दील होते हुए देखे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सलीम सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद इस बार फर्स्ट ड्रॉप लिया होगा, तो कुछ बच्चों के फर्स्ट ड्रॉप के बाद काफ़ी कम स्कोर बन रहे हैं, 300 350 के अराउंड बन रहे हैं। तो अगर किसी के फर्स्ट ड्रॉप के बाद इतना मार्क्स बन रहा है, उनके मन में ये डाउट है कि यार मेरे को ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, आपका क्या सजेशन होगा सर? मेरा पहला सजेशन तो ये होगा कि एक बार पहले आप अपने आप से पूछो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। क्योंकि फर्स्ट अगर आपके पहले अटैम्प्ट में 350 मार्क्स आए हैं तो इसका ये मतलब तो श्योर है कि यू आर नॉट बैड। रीज़न इट दैट कि 350 मार्क्स आप लेके आए हो, दैट मीन्स मैं अगर मान के चलूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी कुछ बच्चों से गलतियाँ होती हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो हर बच्चे ने अगर हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 सवाल मान लो सिली मिस्टेक में निपटा दिए, तो इसका मतलब 20-20 25-25 मार्क्स वो कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों से गलत करके आया होता है, जो वो खुद जानता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, यार ये मैंने यूनिट गलत कर दिया, मैंने गोला गलत भर दिया। तो अगर ये 60-70 मार्क्स आप ऐड कर लो तो वो समहाउ 400-500 के बीच में पहुंच जा रहा है। दैट मीन्स पूरे साल अगर बच्चा मेहनत करेगा तो डेफिनेटली वो, मुझे ऐसा भरोसा है, फोड़ देगा। मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतना स्कोर कर पाए हैं, दैट मीन्स आप में पोटेंशियल तो है ना। तो थोड़ा और अगर आप अपने आप को पुश करेंगे तो आई एम श्योर, जैसे सर ने बोला, तो आप उस कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। बट इट इज़ योर कॉल, आपके दिल से आपको सोचना पड़ेगा, आपको जेन्युइनली करने और हर साल हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन में, जिनमें बच्चों के 250, 300, 350, 400 मार्क्स आए होते हैं और वो एक साल का ड्रॉप लेके सेलेक्ट होते हैं। राइट सर, बच्चे का एक डाउट है कि मेरे 3-4 ड्रॉप्स हो गए हैं और अब 3-4 ड्रॉप्स के बाद मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मुझे वापस से तैयारी करनी है या कोई और करियर ऑप्शंस भी हैं जो बहुत अच्छे हो सकते हैं मेरे लिए। वेरी कंफ्यूज्ड। बिल्कुल मैम, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे कि 4 ड्रॉप हो गए हैं, 3 ड्रॉप हो गए हैं। तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि यदि आपका 3rd ड्रॉप आ रहा है और आपका स्कोर लगभग ऐसे आ रहा है 300, 400, 500 कर रहा है और फिर भी आपको प्रयास करना है, तो मैं ये कहूँगा साथ के साथ आप कोई पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन ले लो और साथ के साथ उसके प्रिपरेशन करो। जैसे बहुत सारा मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो वेटनरी में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो वेटनरी में, और ख़ास बात ये और है कि जितने भी डबल डिग्री कोर्स हैं उसमें ये इस साल जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसके जो जिस कोर्स में उसने एडमिशन लिया है उससे पहले ही अगली साल नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं उस कोर्स के एडमिशन के साथ साथ यदि नीट की प्रिपरेशन करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 3-4 ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। रुपेश सर, पेपर लीक से बच्चे इस साल बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत मेंटल ट्रॉमा के थ्रू वो गुजरे हैं। हम भी उनके साथ साथ में हम लोगों ने देखा है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा है तैयारी करने का, पेपर तो लीक होता रहता है। बट ये सोच के तो मतलब हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, है ना, कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। बट हाँ, ये बात सही है कि बहुत प्रेशर था, है ना, न्यूज़ में इतना चल रहा है, NTA एंड ऑल ये सब चीज़ें, एयरफोर्स पेपर लेकर जाएगी, है ना, तो बच्चा एक छोटी एज का है, 17-18 साल का, उसको ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंग में चीज़ें जा रही हैं। और जब वो पेपर दे रहा था तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब मैं बाहर निकलूँगा तो न्यूज़ में आएगा, अरे फिर से टेलीग्राम चैनल में पेपर लीक हो गया। तो वो उस मेंटल जो टेम्परामेंट था ना, वो उससे बाहर ही नहीं आ पाया। आज से पहले जब वो नीट की तैयारी करता था, कभी ऐसा माहौल में तैयारी नहीं की, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, क्या चल रहा है। तो बच्चे को ये चीज़ भी बताना पड़ेगा कि 10-15 सालों के बाद चीज़ें इवॉल्व होती हैं, शिफ्ट होता है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की नॉलेज का ही चेक नहीं होगा, अब से ये आपका जो ये मेंटल टेम्परामेंट है ना, इसको भी चेक होगा। और सच्चाई तो यही है, वी कैन अंडरस्टैंड बेटा कि आप लोग यू हैव बीन थ्रू अलॉट। हम सब समझते हैं कि आपके साथ में बहुत परेशानियां रही, नीट देना, वापस से तैयारी करना, इट्स नॉट ईजी। बोलना आसान है बट उसको झेलना बहुत मुश्किल है जो आपने झेला है। बट सच्चाई ये भी है कि यू हैव टू गो ऑन, चीज़ें आगे बढ़ती ही हैं, वो सेम चीज़ें होंगी, कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे,
इट हैज़ टू गो ऑन, तो आपको बढ़ना तो पड़ेगा, और घबराने से तो सर गवर्नमेंट सीट्स तो सारी अभी भी फिल होंगी, बिल्कुल वो तो हमेशा से ही होंगी, है बिल्कुल ना, तो करना पड़ेगा, है ना। राइट सर। MR सर, एक बच्चे का डाउट है कि मेरे 544 मार्क्स बन रहे हैं, OBC कैटेगरी से हूँ मैं, यूपी से हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मैं रिजल्ट का वेट करूँ कि मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर मैं कुछ और देखना स्टार्ट कर दूँ ऑप्शन? 544 544 बन रहे हैं, सर। 544 के अराउंड ही कट ऑफ जाएगा, तो उसको तो अभी वेट करना चाहिए रिजल्ट का, क्योंकि उसका हो सकता है अच्छे कॉलेज में वो जा सकता है। बाकी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि बैच ही हुए। आप यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, आप अपने हिसाब से इतने नंबर लाए हो, तो इसका ये मतलब है कि आपने हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करी है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पैरेलली जारी रखिए, क्योंकि देखो ये कंपटीशन है, ये लाइफ है, कहीं भी इतना आसान नहीं होता है। अगर आप नीट की तैयारी नहीं करोगे, कुछ भी करोगे, वहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप होल्ड कर सकते हो, ये आपका चॉइस है वैसे तो कि बैच लेना है नहीं लेना है, लेकिन हाँ अगर मेरे से पूछोगे तो आप होल्ड कर सकते हो। आप यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किताबें खरीदो, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पढ़ाई जारी रखो। जब आपका फाइनल काउंसलिंग वगैरह हो जाता है उस समय डिसीजन ले लेना। सर एक सवाल और है कि मेरा 6th ड्रॉप है, और इस साल मैं प्रिपरेशन भी करना चाहता हूँ, और क्या मैं साथ में कुछ अर्न भी कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए करना, या क्या करना चाहिए? देखो मैम, रूबी कुमारी एक लड़की थी, 3-4 साल पहले सेलेक्ट हुई थी, वो भी जॉब करते हुए सेलेक्ट हुई है। पिछले 2-3 साल ऐसे हैं जो जॉब करते हुए सेलेक्ट हो गए। तो आपको तो पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। 6 ड्रॉप हो गए ना भाई, तो आपको तो पता है कि नीट का पेपर कैसा आता है, परसेंटेज सिलेक्शन क्या है, कितने बच्चे रोज़ नए भी आ रहे हैं, और आप कहाँ पे लाई करते हो, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए, है ना। लाइफ में आप बहुत अच्छा कर सकते हो आगे चल के। जैसे अभी मैं अपने कॉलेज भी गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हॉस्टल में मैं गया था अपने पुराने कॉलेजेस के, तो 2-3 बच्चे मिले जो वहाँ पे MSc कर रहे हैं, नेट JRF क्वालिफाई किया है, और वो कभी 3-4 साल पहले नीट की तैयारी करते थे, और अभी उन्होंने JRF क्वालिफाई कर लिया है। वो कहीं लग जाएंगे 2-3 साल में, कहीं किसी कॉलेज के लेक्चरर में लग जाएंगे। तो आपको लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। आप पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न देखिए, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन रेशियो देखिए, आप अपनी कैपेबिलिटी देखिए, और इतना समझदार हैं आपको ये समझ सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। एक जिद लेके बैठना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल सर, अग्रीड। पंकज सर, एक रियल टेस्ट को लेके बच्चे का सवाल है। सर बच्चे का डाउट है कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, और रियल टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी? CBT मोड में होगी, पेन पेपर होगी? क्योंकि CBT अभी तक बिल्कुल ताज़ा नया हाँ। है ना, तो बच्चे इस चीज़ के बारे में बड़ा कंफ्यूज हैं। बिल्कुल मैम, और हम लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है, और हम जो रियल टेस्ट है CBT मोड में ऑफलाइन सेंटर पर जाएगा बच्चा, वो टेस्ट देगा। और इस बार हमने ये प्लान किया हुआ है कि जो बैच बच्चा ले रहा है हमारा यकीन वाला, उस यकीन वाले बच्चे को अपन पूरा का पूरा जो CBT का लास्ट वाला टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, वो अपन उनको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। बाकी अगर बच्चा और प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको लगता है मेरे को यार 8, 10, 15 CBT टेस्ट देने हैं, तो उसके लिए उसको प्रो में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इसका। और जो रियल टेस्ट होने वाला है इस बार थोड़ा अलग लेवल पे होगा। अलग लेवल का मतलब ये है कि आपके सामने ना हर बार पैटर्न चेंज होते हुए दिखेगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सा पेपर आ रहा है, हर साल ऐसा हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो इसके लिए हम लोग भी रेडी हैं, और आप जब सेंटर पर जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इस बार मेरे पेपर में इतने सवाल हैं, तभी आपको डिफिकल्टी लेवल का पता चलेगा किस लेवल का आया हुआ है। तो इस टाइप की बच्चों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बहुत कुछ नहीं होना थ्योरी पढ़ने से। क्योंकि जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं काफ़ी हद तक उनकी थ्योरी क्लियर होती है, बस वो रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से पढ़ रहे होते हैं, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस साल प्रैक्टिस पर। अगर इस साल आप प्रैक्टिस करोगे तो अगले साल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जी मैम। बिल्कुल सर। सुधांशु सर, वैसे तो यकीन बैच का बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, फिर नीट हुआ, और जब नीट हुआ तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे अपना मन बना लेते हैं कि अभी मेरे को अगले साल वापस से तैयारी करनी है, बट फिर हम सबको मालूम है रीनीट वाली चीज़ हो गई। तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे बैच कब स्टार्ट होगा, बैच कब स्टार्ट होगा। तो ये अब भी बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट आ रहा है कि नीट 2.2 कब स्टार्ट होने वाला है। और परेशानी ये है बच्चों की कि क्योंकि बैच सर लेट स्टार्ट हो रहा है, तो सिलेबस कब कंप्लीट होगा, और क्या क्लासेस की टाइमिंग 8:30 से 4:30 कर सकते हैं क्या, ताकि ये सिलेबस फरवरी में ख़त्म हो जाए, क्योंकि सर 1 महीना डिले हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा डाउट्स आए हुए हैं बच्चों के। सबसे पहले बेटा तुम्हें ये टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि PW तुम्हारे साथ है, और PW तुमसे पहले ये जो तुम्हारा डाउट है उसके बारे में पहले भी सोच चुका था, रीनीट से पहले भी। और हम लोगों ने सिर्फ डेट 10 दिन आगे बढ़ाई है। एग्ज़ाम 45 डेज़ बाद हो रहा है, 50 डेज़ बाद हो रहा है, बट हमने सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पहले 28 फरवरी को हो रहा था, अब 10 मार्च को होगा, बस 10 दिनों का गैप बढ़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है।
बैच अपना जैसा चल रहा था, आप ये भी मत सोचना कि अरे सर फास्ट होगा स्लो होगा। बस सर ने बोला, पंकज सर ने अभी, कि प्रैक्टिस पे फोकस करना है, वो प्रैक्टिस पे फोकस करना बेटा, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिस तो कराते ही कराते, बट मेन काम जो आपका बैच के अंदर होगा, इस बार सब लोग अपने डीईपी, सब लोग अपने क्वेश्चंस पैटर्न सब कुछ चेंज होने वाला है। तो आप बैच को बहुत अच्छे से फोकस करना। स्टार्ट 29 जून से हो रहा है और एंड 10 फरवरी को, 10 मार्च को होगा। आपको क्लास की ड्यूरेशन या इसको लेके लोड नहीं लेना है, वो हम टीचर्स का काम है। आपका ये टेंशन हम लोगों के ऊपर रहेगा। हाँ, बस आपको प्रैक्टिस की और रिवीजन की टेंशन लेनी है इस बैच के साथ। इस बैच के टेस्ट आपको अच्छे से फॉलो करने, बैच को सीरियसली फॉलो कीजिए। बैच मोर देन सफिशिएंट है अगले साल आपको सिलेक्शन में ले जाने के लिए। किसी भी चाहे किसी भी टाइप का पेपर आए, सब किसी भी टाइप के पेपर में आपको सिलेक्शन दे के आएगा ये बैच, इस बात का प्रॉमिस है। रिवीजन का टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए अपने टीचर्स पे इस बैच के ऊपर। और मुझे लगता है सर, ये आई थिंक हमें बताने की भी जरूरत नहीं है बेटा, PW हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर यू। वी हैड 1 मंथ टाइम आपके रीनीट के लिए, बट वी मेड श्योर कि इस 1 महीने के टाइम में आपकी सारी थ्योरी, आपके क्वेश्चन, महा रिविजन, वी मेड श्योर कि इस 1 महीने में भी हम आपको सब कुछ करा दें। तो यानी कि इस चीज़ पर तो डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस टाइमली होगा और सब कुछ कराया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो मेक श्योर कि हम उसको बहुत अच्छे से फिनिश करें आपके लिए, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी महा है। रिवीजन पूरी प्लान्ड हुई है, पूरे एक टॉपिक सिलेबस Right. कराया गया है, प्लस महा रिवीजन में भी पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवीजन भी हमने कराया मैम, Correct, वो भी correct. यूट्यूब पे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। Correct. तो बेटा PW तुम्हारे साथ रहेगा। ये मोमेंट है, थोड़ा सा सबको टेंशन लग रही होगी, बट ये बैच आपको भैया बहुत स्मूथ चलेगा, टेंशन मत लो। बहुत ही शानदार, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और मेहनत पे भरोसा रखिए, पक्का रिजल्ट आएगा। मोहित सर, पेरेंट्स के बारे में आप वैसे अक्सर बहुत बातें करते हैं, बच्चों को गाइड भी करते हैं, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार पेरेंट्स समझते नहीं हैं, और ये भी बहुत कॉमनली बच्चों ने पूछा है कि पेरेंट्स को मैं कैसे कन्विंस करूं, पेरेंट्स को कैसे गारंटी दूं कि नहीं, 1 साल मुझे ट्राई करने दो, मेरा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे मैं ये बोलना चाहूँगा बच्चों को कि ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स नहीं समझते। अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो समझेंगे। समझाने का तरीका होता है, आप उन्हें बताइए कि भैया ये मेरा सपना है, मुझे डॉक्टर बनना है ना। देखो, कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है कि अगर आप फैसला लेते हैं, है ना, तो फिर आपको उसके लिए लगना पड़ता है, आपको एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं। अगर पेरेंट्स को वो नज़र नहीं आ रहे होंगे तो शायद हो सकता है वो आपको थोड़ा सा डांटे, है ना, आपको मना करे कि नहीं अब ड्रॉप नहीं दिलवाऊंगा या ऐसा कुछ, है ना। वो हर घर की कहानी है मैम, ये चलता है। तो बच्चा अगर बोलेगा पेरेंट्स को कि नहीं मैं इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ, है ना, बहुत अच्छे से आपको जो है, मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो मान जाते हैं, है ना। पेरेंट्स तो हर बात मानते हैं बच्चे की, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रिलेटिव्स वगैरह की, उनकी तो ज़्यादा सोचनी नहीं चाहिए, हाँ, है ना? राइट सर। क्योंकि पेरेंट्स कई बार जो होते हैं वो आसपास के लोगों से सुनकर आपको बोल रहे होते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो आप पेरेंट्स को ये समझाओ कि भाई बात मेरी मानिए, मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, है ना। तो मुझे लगता है कन्विंस Correct. हो जाते हैं, ऐसा कुछ और नहीं है। बेटा, बातों से ज़्यादा आपके काम से वो चीज़ समझेंगे। हाँ, अगर आप सिर्फ बातें करेंगे और आप काम करके नहीं दिखाएंगे तो आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और जैसे सर ने बोला, आप समझाओगे तो ज़रूर समझेंगे, आप देखेंगे आपको मेहनत करते हुए तो आपको ज़रूर 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 सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल मैम। है ना। और ड्रॉप लेने का फैसला मैम एक दिन होगा, लेकिन हाँ। सिलेक्शन लेना है उसका फैसला हर रोज सुबह होगा। यानी बिल्कुल कि हर सर। रोज उसको कायम रहना पड़ेगा उसके बिल्कुल बच्चे सर। को, तब जाके वो सेलेक्ट होगा। एब्सोल्युटली। ओम सर, रीनीट फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत वीक रही मेरी, और बायो ठीक ठाक हुई, लेकिन अगले साल ड्रॉप लेना पड़े तो क्या प्रिपरेशन मैं ज़ीरो से कैसे शुरू करूं? बच्चे ये भी पूछते हैं, आप लोग ज़ीरो से पढ़ाओगे, आप लोग बेसिक से पढ़ाओगे, कहीं 1 महीना पीछे आपने स्टार्ट किया है बैच, आप लोग बेसिक से पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? अब पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, देखो फिजिक्स वाला में अक्सर ये सवाल उठ जाता है, बच्चे पता नहीं क्यों पूछते रहते हैं बेसिक से पढ़ाएंगे, जबकि हम सब लोग सुपर बेसिक से पढ़ाते हैं भाई, एकदम बेसिक। मतलब अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो हम पहले तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद करवाते हैं, फिर बताते हैं ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने, फिर ढंग से ऊपर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एक एक बात कायदे से सिखाते हैं। एडवांस के भी हमने इस साल क्वेश्चंस करवाए, हमने मतलब जितने भी टीचर्स हैं सब ने मेंस एडवांस सबके क्वेश्चंस करवाए। निश्चित रूप से आपका जो पेपर था, हुआ क्या इस पेपर में कि 25 क्वेश्चन जैसे जेईई मेंस के आते हैं तो उनके लिए 1 घंटे, लेकिन आपके पास सिमिलर टाइप के क्वेश्चन या जेईई मेंस प्लस क्वेश्चन समझ लो इस लेवल के आपको 45 करने पड़े, तो निश्चित रूप से आपके लिए कठिन होगा। इस हिसाब से तो पेपर कठिन था। जैसे मैं अगर ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक बहुत सीधा सीधा नहीं पूछा उसने ये नहीं कहा कि ए से बी बनवा दो, ये दो चीजें लगानी, नहीं, उसने ए से बी, बी से सी, सी से डी जो प्रोडक्ट्स बने उनमें भी इंटर रिलेशन पूछा है, उनमें भी कंपैरिजन करवाया है। चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ रहे हैं, सेम
ऐसा कुछ इनऑर्गेनिक में कुछ सवाल आए कि उसने पूछ दिया कि भैया अगर मान लो एफ ब्लॉक के लिए कोई एलिमेंट है उसका 3+ कितना आएगा, अक्सर बच्चों को खोपड़ी में जल्दी क्लिक नहीं करता है। हालांकि हमने पढ़ाए होते हैं, लेकिन अब इस साल हम क्या करने वाले हैं, निश्चित रूप से जैसा पीछे पढ़ाते आए हैं वैसा ही पढ़ाएंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करवा देंगे, थोड़ी और मेहनत करवाएंगे। लेकिन ये मेहनत हम सिर्फ करें इससे सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा, उतना कन्विक्शन आज ही उतना पैदा करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे लगातार इस पर काम करना पड़ेगा। और निश्चित मैं केवल केमिस्ट्री का बोल सकता हूँ, अभी फिजिक्स वाले गुरुजी लोग फिजिक्स के बारे में बताएंगे किस तरीके से वो फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं। हम लोग बेसिक से ही पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो बेसिक से ही आपको एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। अब एडवांस बोलना इसलिए पड़ रहा है भैया क्योंकि अब नीट नहीं रहा भाई, नीट एडवांस हो चुका है। अब जैसा दिख रहा है पेपर उस हिसाब से हमें तैयारी निश्चित रूप से अगले साल करानी ही पड़ेगी। इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जब भी आप किसी भी चीज़ की लाइफ में तैयारी करते हैं और ख़ास करके आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने शिक्षकों से पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा अपने गुरु पे डाउट करता है तो आप अपना जो एनर्जी है और टाइम है वो गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जिस एनर्जी को आपको राइट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, और जो बच्चा अपने टीचर्स पर डाउट करता है वो ऑलरेडी बेटा एक बहुत गलत डायरेक्शन में, ये मैं बिल्कुल हार्ट टू हार्ट आपको एक बात बता रही हूँ। एवरी टीचर जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसका इंटेंट एक ही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप बेटा डाउट करेंगे, और ये ऐसा होता है, हम देखते हैं पूरे साल भर कि आपकी एनर्जी बड़े गलत डायरेक्शन में लग रही होती है। आपने जिस टीचर को चुन लिया है फिर उसको बेटा गुरु को आंख बंद करके आप फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक टीचर जानता है कि आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाना कैसे है। और सर ने एक बात बिल्कुल सही कही, मेहनत बेटा दोनों साइड से होती है। अगर हम 100 करते हैं ना तो आपको 200% मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस चीज़ के साथ में और इसी इंटेंट के साथ में बैच में जोड़ेंगे। सर आई थिंक फिजिक्स के लिए भी सेम चीज़ ही होगी और बायो के लिए भी सेम चीज़ होगी, एंड वी वुड से कि आप बैचेस में टीचर्स को फॉलो कीजिए, दैट्स ऑल, नो अदर डाउट, है ना। सर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस से मेरी आंखें दर्द करती है, ऐसा बच्चा कह रहा है, और 170 मार्क्स आ रहे हैं मेरे इस बार, मैं क्या करूँ? कौन सा ड्रॉप है? ड्रॉप उसने बताया नहीं है सर, सिर्फ ये बोला कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ तो मेरी आंखें दर्द करती है। मैं सारे केसेस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपका चौथा ड्रॉप है, पांचवा ड्रॉप है, छठा ड्रॉप है, तो मैं बोलूँगा कि आपको फिर मेरे हिसाब से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए। पीडब्ल्यू ने और भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराए हैं जहाँ पर अपनी आप लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल करियर आगे जाके आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पहला ड्रॉप है बेटा, तो पहला ड्रॉप है तो 170 मार्क्स, आई थिंक इसका मतलब ये तो है कि आपको बेसिक फॉर्मूले सारे क्लियर हैं। ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल ज़ीरो, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट आपको सारे चैप्टर, सारे फॉर्मूले, सारे मोटे मोटे आर्टिकल्स आपको याद हैं, तभी आपके 170 मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि सिली मिस्टेक्स वाली चीज़ें ऐड कर लो, थोड़ा सा एग्जाम टेम्परामेंट ऐड कर लो, तो दैट मीन्स यू आर समवेयर बिटवीन 300 to 400 मार्क्स। तो इन दैट केस आप डेफिनेटली आप ड्रॉप ले सकते हो। पीडब्ल्यू के जितने भी बैचेस हैं सारे मोस्ट एफोर्डेबल हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर सपोज आपको उसमें भी चैलेंजेस फील हो रहा है तो आप हम कोशिश करते हैं हमेशा आप तक पहुंचने की, उन बच्चों तक पहुंचने की जिनके लिए हम ये बैचेस फ्री करवा सकें। और अगर सपोज किसी कारणवश हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वैसे तो पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ है, तो फिर हमारा जो यूट्यूब का जितना भी कंटेंट पड़ा है, चाहे किसी भी सर ने पढ़ाया हो, वो सारा कंटेंट तुम्हें एक बहुत ही शानदार रैंक लाने के लिए भी वो मोर देन सफिशेंट है। तो आई थिंक पीडब्ल्यू हर केस में आप लोग के साथ है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो और वहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हो डेफिनेटली। सर एक अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर मैंने सभी क्लासेस की है, बस मैंने टेस्ट बहुत कम दिए हैं, तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में मैं यकीन 2.0 से अगर तैयारी करता हूँ तो वो मेरे लिए कैसे हेल्पफुल होगा? टेस्ट कम दिए हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो टेस्ट से ही होता है ना। क्लास में आप कितना भी पढ़ ले, घर पे कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका टेस्ट से ही होगा। और जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप जितना पढ़े हो उसको नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं। एग्जामिनेशन प्रेशर में आपको कितना याद है, तो आपको टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। और साथ साथ में आपको क्लास करने के बाद DPP जो प्रैक्टिस सीट मिलता है वो मॉड्यूल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि आप क्लास में कितना ही पढ़ लो, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के जब आप सिचुएशन को डिटेक्ट नहीं करोगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। इस बार भी जो नीट का पेपर हुआ है उसमें 20, 25, 30, 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो हो रहे हैं विदिन 1-1.5 मिनट में हो जाएंगे। आप 1 घंटे में आराम से 30-35 क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन वो लैंग्वेज पढ़ के उसको समझने में थोड़ा बच्चों को टाइम लग गया, इसलिए बच्चे इतने बड़े बड़े सवाल देख के घबरा गए। तो आपको इस चीज़ को ओवरकम करना पड़ेगा ज़्यादा टेस्ट देके और प्रैक्टिस करके।
एक सवाल और है सर, इस बार पेपर अटेम्प्ट करते वक्त में मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाया हूँ और मैंने क्लास 12th के साथ ही अटेम्प्ट दिया था, तो नेक्स्ट ईयर मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? नेक्स्ट ईयर तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कौन कौन से चैप्टर खराब हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और टेस्ट ज़्यादा दीजिए जिससे आप टाइम मैनेज कर पाएँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी घर पे करें तो टाइमर लगा के करें, मतलब आप टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो भी आप नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी टाइमर लगाया करो, ताकि आप हमेशा से क्वेश्चन सॉल्व करने की आप सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, आप ये भी देख पाओ कि आपको कितने समय में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर स्टार्टिंग से याद रखोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, आई थिंक हमने सारे सवाल आप लोगों के कवर कर लिए हैं और आई होप कि आप लोगों के मन के अंदर जितनी भी परेशानी थी कुछ तो एटलीस्ट उसका समाधान निकला होगा। और हम सब यही आपको सजेस्ट करेंगे कि देखो, डिसीजन आप ही का है और आप ही का होना चाहिए। हम सब आपके डिसीजन में आपके साथ हैं। और अभी तो हमने कुछ सवाल लिए हैं, जब भी आप हमसे बैच के अंदर भी मिलते हैं आपको पता है हम टाइम टू टाइम आपको थ्रू आउट द सेशन गाइडेंस देते रहते हैं। टेक योर टाइम बट मेक अ वाइज डिसीजन। जैसे कि सबने बोला भी कि बाद में आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे चांस लेना चाहिए था मैंने नहीं लिया, या किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। टेक योर टाइम बट मेक अ वाइज डिसीजन फॉर योर सेल्फ। PW और PW के सारे टीचर्स हमेशा आपके साथ हैं। फिर भी आपको कोई परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वी विल मेक श्योर कि हम आप लोगों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए। थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। तैयारी करो तरीके से और तरीका हमें पता है, ठीक है? तो इस बार की जो तैयारी होने वाली है वो बहुत ज़ोरदार होने वाली है आपकी।